जब भी राहु की महादशा आती है ना, तो अमूमन डर बहुत ज़्यादा लगता है। लोग सोचते हैं कि या तो पता नहीं क्या हमारा होगा, या तो तंत्र-मंत्र हो जाएगा, या फिर हमें नज़र लगेगी, या फिर हमारी एजुकेशन खराब हो जाएगी। मतलब जो जिस ऐज का है, जिस उम्र का है, उस हिसाब से वो सोचता है। मानो स्टूडेंट है, तो वो सोचेंगे कि शायद हमारी एजुकेशन इफ़ेक्ट हो, पर कब होगा ये? तब होगा जब राहु की महादशा में चंद्रमा और मंगल उसके त्रिकोण में हो, तो ये प्रॉब्लम देखने को आती है। बाकी यदि हम देखें कि राहु की महादशा और राहु के त्रिकोण में यदि सूर्य हो, गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, तो यही बेस्ट हो जाती है। जैसे गुरु हो तो बहुत ज्यादा ग्रोथ दे देती है, सूर्य हो तो नाम, जिसको बोलते हैं नेम फेम, दे देती है। अब वो चाहे बदनाम हो या नेम हो, अच्छे में हो या बुरे में हो, मिलता है। पर इसके साथ ही बुध, बुध व्यापार दे देता है। और शुक्र, शुक्र बहुत ज्यादा धन देता है। आपने देखा होगा शुक्र की महादशा में ही बहुत ज्यादा मिलेनियर बिलेनियर बन जाते हैं। राहु देता ही इतना है कि व्यक्ति संभाले ना संभले वैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करें चंद्रमा के बारे में, कि चंद्रमा का क्या कनेक्शन होता है आपके चार त्रिकोण से, जिसको कि हम बोलते हैं, जो चार त्रिकोण होते हैं हमारी जन्म कुंडली में, वो आपस में मित्र होते हैं। जैसे हम देखें कि चंद्रमा के बारे में बात करें, जब किसी का भी चंद्रमा पहले पंचम नवम भाव में हो, मतलब लग्न में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में, जिसको कि हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, उसमें जाकर बैठा होता है ना, तो कई बार हमें बोलते रास्ते नहीं मिलते, तो क्या होता है ना कि आप अपनी माँ से जाकर पूछ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, वो सही गलत की आपको अच्छी से जानकारी दे देगी। तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम देखें कि यदि दूसरे नंबर पे जो आता है ना, अर्थ त्रिकोण आता है, तो त्रिकोण में दूसरे, छठे और 10वें भाव को ये अर्थ त्रिकोण बोला जाता है। तो इसमें यदि आपका चंद्रमा होता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये आपके कर्म को दर्शाता है। मतलब जॉब, यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो एक बार अपनी माँ से जाके आप पूछ सकते हैं। ये कर्म भाव में दर्शाता है। इसके बाद हम देखें, जो आता है अगला, काम त्रिकोण, जिसको कि हम तीसरे, सातवें और 11वें भाव से देखें। तीसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, जिसको लाभ भाव का बोलते हैं। तो ये क्या होता है? डिजायर का होता है। तो माँ कैसी भी हो, चाहे वो मतलब यही चाहेगी कि अच्छा है या बुरा है, वो बेनिफिट देखेगी अपने बच्चे का, ऐसा आप देख सकते हैं। इसके साथ ही 4, 8, 12 में यदि चंद्रमा हो, जिसको मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है, तो ऐसी माँ क्या करेगी ना, या तो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करेगी, या फिर बिल्कुल ही प्यार ही नहीं करेगी, मतलब उनको पैम्पर ही नहीं करेगी बिल्कुल भी। यदि कोई ऐसे बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिला है, तो वो बहुत बेस्ट ग्रोथ करेगा। क्योंकि जो मोक्ष त्रिकोण है, हम मोक्ष की ही बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। कोई भी प्लेनेट जब मोक्ष त्रिकोण में होता है, तो उसके रिजल्ट उसको देखने को मिलते हैं। यदि उसको सही में उसका माँ का प्यार नहीं मिला है, तो उसको मुक्ति बहुत इजीली से मिल जाएगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति को कोई चीज नहीं मिलती, तभी तो वो उसके लिए क्रिएटिव होता है ना, उसके लिए पागलपन दिखाता है, तभी उसको लाइफ में बेनिफिट होता है और फायदा मिलता है। यही बेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों।